इतनी जल्दी चाचा को नहीं करने चाहिए थे क्योंकि गाड़ी भी करीब आ चुकी थी। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू ज़र तलहा उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से। आज का यह मेरा ब्लॉग मेरी महबूबा के नाम। मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला, देखा तलबा अज़ीज़ क्लास में हाज़िर हो चुके थे पढ़ने के लिए और हमारे भाई कैमरा देख के हरकत शुरू कर चुके थे। फिर मैं मदरसे के बाहर आया और मौसम देखा। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बस धूप तेज़ हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपने क्लास में पहुंच गया और तलबा अज़ीज़ का आमुख्ता सुनने लगा। फिर हमारे मासूम से प्यारे से भाई अबू ज़र तोहा सल्लमहु की भी बारी आ गई। उनका भी मैंने पारा सुना। इन्हें माशाल्लाह पारा बहुत अच्छा सुनाया था, कापी में दर्ज किया। यह हमारे मदरसे की हक़ी कापी है जो कि हर तलबा के पास मौजूद है। इसमें जिसका जैसा भी सबक पारा या मुख्ता होता है वो इसमें दर्ज झेल किया जाता है। फिर मैं क्लास से बाहर निकला, देखा हमारे इलाके के एक बेहतरीन मौलाना जिनका आज ही मदरसे में तकर्रुर हुआ था, वो हमारे मदरसे की तालिबात को दर्स दे रहे थे। रख लिया तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए रखने से गुरेज करना है। फिर मैं अज़ीज़म को लेकर अपनी दुकान पर पहुंच गया क्योंकि क्लास में वक्त ज़्यादा हो गया था और मेरी दुकान का भी टाइम हो चुका था, इसलिए अज़ीज़म का जो है पारा रह गया था तो इनका पारा सुनना था। अज़ीज़म का पारा सुन ही रहा था कि ख्याल आया कि अपनी महबूबा को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। फिर मैं निकल पड़ा अपनी महबूबा के साथ में पेट्रोल टंकी पे पहुंच के पेट्रोल डलवाया। फिर मैंने सफ़र की दुआ पढ़ी और अपना सफ़र शुरू कर दिया। चलते चलते मैं उस तरह पे पहुंचा कि अगर आप राइट जाएंगे तो गोला पहुंचेंगे, अगर लेफ़्ट चलेंगे तो कहमारा सिकंदराबाद होते हुए मोहम्मदी पहुंचेंगे। इसलिए मुझे कहमारा जाना था तो मैंने लेफ़्ट ले लिया। रास्ते में चल ही रहा था कि थोड़ी दूर आगे चलकर देखा चाचा एक अपनी बाइक पे साइकिल को लादी लिए जा रहा है। मैंने कहा ये क्या सीन है। खैर कोई नहीं, मेरा सफ़र जारी रहा और इसी बीच में पहुंच गया अपनी महबूबा को लेकर अपने डॉक्टर के पास में जो कि कहमारा में रहते हैं। कहमारा पहुंचने के बाद में अब्दुल अलीम भाई से मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूरे सूरती हाल बताई और अपनी महबूबा को उनके हवाले कर दिया। और उसके बाद में साइड में बैठकर मैं अपनी महबूबा को देखने लगा क्योंकि मेरी महबूबा से पहले भी और बहुत सारे मरीज़ हमारे अब्दुल अलीम भाई डॉक्टर के पास मौजूद थे। उसके बाद फिर मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हाफिज़ अबू बकर जो कि वहीं कहमारा के बगल में 2 किलोमीटर पे एक रौसा गांव पड़ता है, वहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे रिसीव किया और लेकर चल पड़े मुझे गाँव की तरफ। गाँव के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ लेते हुए कुछ ही घड़ी में मैं पहुँच गया दोस्त के घर पर। उसके बाद में देखा कि दोस्त के घर पे तो दस्तरखान पहले से ही तैयार था। बिना तकल्लुफ़ बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खा ही रहे थे कि ख्याल आया कि मेरी महबूबा तो अलीम भाई के हवाले है। हमने और हमारे दोस्त ने फिर फटाफट चाय पी और निकल लिए अपनी महबूबा की तलाश में वापस।
खूबसूरत मौसम का मज़ा लेते हुए मैं पहुंच गया अब्दुल अलीम भाई के पास। देखा वहां पर हमारी महबूबा के उर्जे पुर्जे अलग पड़े हुए थे। काफ़ी शिद्दत के बाद में अलीम भाई ने मेहनत की और हर एक पुर्जे को अच्छे से सेट किया और हमारी महबूबा को तैयार कर दिया। फिर मैंने अपनी महबूबा को लिया और वापसी का सफ़र तय कर दिया। फिर मैं जैसे लखीमपुर क्रॉसिंग पे पहुंचा, देखा कि फाटक बंद था और एक चाचा अपने गाड़ी फाटक के नीचे से निकाल रहे थे। पुलिस वाले ने उनकी बहुत अच्छे से क्लास लगाई, जब तक इधर ट्रेन भी हमारी आ चुकी थी। फाटक खुलते ही मैं वापस अपने घर आ गया। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।